दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई क्लास अक्टूबर मंथ करंट अफेयर्स की हैंड रिटन नोट्स में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको जो है इसमें अक्टूबर मंथ में जितने भी क्वेश्चंस कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए गए हैं उन सभी का पूरा एक ही वीडियो में पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा और ये हैंड रिटन नोट्स में रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो आज का जो अपना पहला पॉइंट है वह है गायत्री मंत्र के टॉपिक से। और गायत्री मंत्र का जो अपना टॉपिक है आज का वह क्या रहेगा, प्रमुख युद्ध अभ्यास। आज के गायत्री मंत्र का टॉपिक क्या है, प्रमुख युद्ध अभ्यास है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रमुख युद्ध अभ्यास। पहला अभ्यास है अल नजाह। अल नजाह 4 का अभ्यास जो है यह कौन कौन से देशों के मध्य होता है। ये जो अल नजाह एक्सरसाइज है भारत और ओमान के मध्य में होती है। बस एक लाइन में आपको इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्स विनबेक्स 2022। यह किन कौन कौन से देशों के मध्य होती है, भारत और वियतनाम के मध्य में ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है समुद्री साझेदारी अभ्यास। इसका आयोजन 2 जगह होता है, पहला भारत और फ्रांस के बीच, दूसरा इंडिया और जापान के बीच। तो दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। समुद्री साझेदारी जो अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच में भी होता है और भारत और जापान के बीच में भी यह होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। केवल और केवल युद्ध अभ्यास के नाम से एक एक्सरसाइज होती है और यह जो होती है भारत और अमेरिका के बीच में होती है। कौन कौन से देशों के बीच में होती है, भारत और अमेरिका के बीच में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एकूवेरिन। एकूवेरिन एक्सरसाइज याद रखना है कि यह एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होती है। अगली एक्सरसाइज है एक्स वज्र प्रहार। तो सीधे सीधे याद रखना है कि जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज है यह भारत और अमेरिका के मध्य में होती है। कौन कौन से देशों के मध्य होती है, भारत और अमेरिका के मध्य होती है। और इस बार इसका जो आयोजन 2022 में किया गया है, 2022 में इसका आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वह है उदार शक्ति। उदार शक्ति एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है, भारत और मलेशिया के मध्य में। अगली एक्सरसाइज है सिटमैक्स एक्सरसाइज। सिटमैक्स एक्सरसाइज होती है सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में। इसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं, अगर सिटमैक्स जो एक्सरसाइज है इसके शुरू के 3 लेटर देखे जाएं तो एस, आई और टी हैं। तो एस से याद रखेंगे सिंगापुर, आई से याद रखेंगे इंडिया, टी से याद रखेंगे थाईलैंड। तो सिटमैक्स एक्सरसाइज के जितने भी देश इसमें भाग लेते हैं उनको आप याद रख सकते हैं। और ये देश कौन कौन से हैं, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। तो याद रखना है कि सिटमैक्स एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के मध्य यह एक्सरसाइज होती है। अगली एक्सरसाइज है सिम्बैक्स एक्सरसाइज। सिम्बैक्स एक्सरसाइज जो है यह सिंगापुर और भारत के बीच होती है। कौन से 2 देशों के बीच, सिंगापुर और भारत के बीच में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओस्टॉक एक्सरसाइज। ओस्टॉक एक्सरसाइज जो है भारत इसमें भाग लेगा और इसका आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन इस बार रूस में किया जाएगा। अगली एक्सरसाइज है पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2022। भारत इसमें हिस्सा ले रहा है और इस बार जो इसका आयोजन हो रहा है कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। अगली एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज। यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य में होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। तो ये जो है भारत और चीन के बीच होता है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य में होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिम पैक एक्सरसाइज। रिम पैक एक्सरसाइज 2022। इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन हवाई द्वीप में किया गया और हवाई द्वीप जो है यह पड़ता है यूएसए में। इंडिया की तरफ से इसमें कौन भाग ले रहा है, इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा भाग ले रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंद्र एक्सरसाइज। इंद्र एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच होती है, तो ये होती है भारत और रूस के बीच में। अगली एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में 4 देश भाग लेते हैं और इन चारों देशों का नाम क्या है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगली एक्सरसाइज देख लेते हैं। अगली एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। ये दोनों एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेपच्यून स्ट्राइक। नेपच्यून स्ट्राइक एक्सरसाइज जो है यह किसके द्वारा की जाती है, यह नाटो के द्वारा की जाती है। अगली एक्सरसाइज है खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। अगली एक्सरसाइज है पश्चिमी लहर। पश्चिमी लहर एक्सरसाइज का आयोजन जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है
और इस बार इसका आयोजन पश्चिमी घाट पर किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। अगली एक्सरसाइज है चीरू एक्सरसाइज। चीरू एक्सरसाइज जो है इसमें चाइना, ईरान और रसिया के बीच होती है और यह इनकी नेवी की एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच जो है भारतीय सेना और पुलिस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन पुणे में किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6। तो एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है भारत और ओमान के बीच होती है। भारत और ओमान के बीच एक एक्सरसाइज और होती है, उसका नाम है अल नजाह एक्सरसाइज। तो भारत और ओमान के बीच में दो एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। पहली एक्सरसाइज अल नजाह एक्सरसाइज और दूसरी एक्स ईस्टर्न ब्रिज। ये दोनों एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती हैं। अगली एक्सरसाइज है मिलन 2022। ये जो मिलन 2022 एक्सरसाइज है यह बहुत से देशों के बीच में होती है, इसलिए सभी देशों के नाम याद रखना यहाँ पर मुश्किल होता है। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि इस बार जो इसका आयोजन हुआ है कहाँ हुआ है? इस बार इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। अगली एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है? भारत और जापान के बीच में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डस्टलिक एक्सरसाइज। डस्टलिक एक्सरसाइज जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज लामीतीय एक्सरसाइज। लामीतीय एक्सरसाइज भारत और सेशेल्स के मध्य होती है और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में होती है। तो यहाँ पर हमने आपको कुल मिलाकर 30 एक्सरसाइज करवाई हैं और अब जो इसके बाद का टॉपिक रहेगा वह रहेगा अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर का। तो इसमें अक्टूबर मंथ की पूरी करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर मंथ से पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है वह है कि पुल्लम पारा जो है वह भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सी पंचायत है? पुल्लम पारा पंचायत। और यह पुल्लम पारा पंचायत किस राज्य में पड़ती है? तो याद रखना है यह केरल में पड़ती है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको और याद रखना है कि कार्यात्मक रूप से जो भारत का सबसे साक्षर पहला जिला है वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका मंडला। और मंडला जिला कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये दिया गया है वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। यहाँ से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है? तो हम बताएंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है वह क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें भारत की रैंक इस बार जो है वह 40 रही है। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी कौन करता है? आंसर रहेगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसका आंसर रहेगा भारत की रैंक इसमें 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है? किसानों की आय को डबल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में जारी टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में कौन एक भारतीय शामिल हैं? याद रखना है कि टाइम 100 नेक्स्ट की जो सूची है इसमें एक भारतीय व्यक्ति भी शामिल हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है आकाश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखना है वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और यह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार जो इसका आयोजन है कौन से नंबर का है? 13वें नंबर का यह इसका आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है? यूनेस्को के द्वारा भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है। पूछा गया है कि कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है? तो जवाब हो जाएगा कि 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दे दी गई है? तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन किस राज्य में किया जाएगा? राजस्थान में इसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो स्वच्छ शहर किस शहर को घोषित किया गया है? आंसर रहेगा इसका इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
भारत में मोबाइल नेटवर्क की 5G सेवा की शुरुआत कब से हुई है? इसका आंसर रहेगा कि 1 अक्टूबर 2022 से। भारत में 5G सेवा की जो शुरुआत है कब हुई है? 1 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सुजॉय लाल थाउसेन। आंसर क्या हो जाएगा? सुजॉय लाल थाउसेन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 है कि अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि यह रचना जो है यह शशि थरूर जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसान ये चारों हिस्से किस देश के हैं? आंसर हो जाएगा कि ये चारों हिस्से किस देश के हैं? यूक्रेन के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और 13 में दिया गया है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा स्वांते पाबो को। किसे दिया गया है? स्वांते पाबो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और 14 में दिया गया है कि महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, IAF का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनिल कुमार को। IAF का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अनिल कुमार जी को चुना गया है। और IAF का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो इस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? प्रचंड। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया है? आंसर रहेगा अपने विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर रहेगा इसका सृष्टि बख्शी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भौतिकी में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये 3 लोगों को दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं एलन एस्पेक्ट, दूसरे व्यक्ति हैं जॉन एफ क्लॉजर, तीसरे व्यक्ति हैं एंटोन ज़िलिंगर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है? आंसर रहेगा अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनकिंग टैंग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता है? रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो आंसर रहेगा इंडिया लीजेंड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022। सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? राजस्थान के अजमेर में। सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। और यह किस नंबर का है? यह 15वें नंबर का इसका आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना 2.0 से। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? नेशनल बुक ट्रस्ट। इस योजना के पहले संस्करण की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? नेशनल बुक ट्रस्ट। और इस योजना के जो पहले संस्करण की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 2021 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। पहले व्यक्ति हैं आर बर्टोजी, दूसरे व्यक्ति हैं मोर्टेन मेल्डल, तीसरे व्यक्ति हैं के बेरी शार्पलेस। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022।
नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है एंजेला मर्केल को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि FIH वीमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया है? तो महिला में पूछेगा तो मुमताज खान को, पुरुष में पूछेगा तो हरमनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता बन गया है? तो आंसर हो जाएगा अपना भारत। तो दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा तब भी आंसर रहेगा भारत, सबसे बड़ा उपभोक्ता पूछेगा तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा? भारत। दोनों ही स्थितियों में आंसर हमें भारत ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा को। किसे? डॉक्टर माधव हाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है उसका नाम है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? एनी एनॉक्स को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34। ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। और ये जो ईरानी कप है किस खेल से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है। तो दोनों के दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अमित शाह जो कि क्या है? भारत के गृह मंत्री हैं, ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है? तो आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी समुदाय हैं उनको किस में डाला जाएगा? अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ऐसी घोषणा किसने की है? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा ऐसी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य ने 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PSC की महिला बटालियन स्थापित की है? तो इसका जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसा काम किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। एंटी डस्ट अभियान किसके द्वारा चलाया गया? एंटी डस्ट अभियान जो है यह नई दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 39। दक्ष पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दक्ष पोर्टल जो है यह RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये 3 संस्थाओं को दिया गया है। पहली संस्था है मेमोरियल जो कि रूस की संस्था है, दूसरी संस्था है LS बियालित्स्की, तीसरी संस्था है फॉर सिविल लिबर्टीज और ये यूक्रेन की संस्था है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और 41 नंबर में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 5वीं बैठक या 5वीं सभा का आयोजन है वह कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। और इसकी स्थापना किसमें हुई थी? COP21 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है श्री मनोत्सवम का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ और 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कि देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव किस गांव को घोषित किया गया है? तो आंसर रहेगा मोढेरा गांव। और ये मोढेरा गांव किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में ये गांव पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि मौमलुह गुफा किस राज्य में स्थित है। मौमलुह गुफा जो है यह मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 48। 81वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। ऑस्ट्रेलियाई विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बेन एस बर्नांके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एन डैबलिंग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वास स्वरूपम। क्या हो जाएगा? विश्वास स्वरूपम। और इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है? राजस्थान के राजसमंद में इसका लोकार्पण किया गया है। इसकी ऊंचाई पूछी जाएगी तो कितनी रहेगी? 369 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 और इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो आंसर रहेगा इसका मुंबई। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? जापान। एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका आंसर रहेगा विश्व आर्थिक मंच। क्या रहेगा? विश्व आर्थिक मंच। तो दोस्तों ये थे अक्टूबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने आपको इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं और अच्छे से आपका रिवीजन हो चुका होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।